धुंधाला दुख वंजना सदा न बाली भेष, सारा पहली समरिये गौरी पुत्र गणेश। जब तब पूजा मुहूर्त सब में पहले देव, शुभ में शीघ्र पधारिये गौरी पुत्र गणेश। गौरी पुत्र गणेश। राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। तो आज 27 अगस्त का दिन है और आज गणेश उत्सव है। आज पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व 10 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। शहरों में रौनकों का माहौल रहेगा। तो आइए इस पर्व पर हम आज आपको एक ऐसी कथा को सुनाएंगे जो बहुत ही प्रचलित कथा है और भादौ मास के शुक्ल पक्ष में सुनी जाने वाली बहुत ही रहस्यमयी और प्रचलित कथा है। तो आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे वो है श्यमंतक मणि की कथा। कथा को पूरा अवश्य ही सुने, जिससे आप पर और आपके पूरे परिवार पर गौरी पुत्र गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं श्यमंतक मणि की कथा। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों को निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्य की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी के कलह, भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? वित्तोपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासनों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मेल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रावण अगहन एवं माघ मास की चतुर्दशी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप पे श्रद्धा भाव हो तो भादौ शुक्ल चतुर्दशी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने से मूर्ति की 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवावे। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा भी ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणना ना करे। ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादौ शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। ऐतर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले,
हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके पाद्य अर्घ आदि देने से 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर, रुपया रखकर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ाएं। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे पापनाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। रोली पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है वह चढ़ावें। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन में निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में चढ़ा रहने दें। सुवर्ण प्रतिमा की ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस मूंगफली, वनस्पति, बरे आदि के तेल का उपयोग ना करें। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यदि मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है। इससे संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भादो शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है। इसीलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंकित होना पड़ता है। इसीलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह से प्रसेनजित को मार डाला और जामवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी संबयक मणि यह है। तो आइए भक्तों, अब हम जानेंगे शमंतक मणि का उपाख्यान। नंदीकेश्वर कहते हैं कि आप लोग
दंतचित होकर इस कथा को श्रवण करें। भादो शुक्ल चतुर्दशी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभ दायक व्रत को करें। हे विप्रवर, नर तथा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वह तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषम परिस्थितियों में, अदालत संबंधित मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विद्युत एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था, इसका प्रचार मृत्यु लोक में किस तरह हुआ, आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। तो भक्तों, नंदीकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ था, उसके शमनार्थ नारद जी ने उन्हें इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया, हे नंदीकेश्वर, श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, सृष्टिकर्ता पालनकर्ता एवं संहारक हैं, अव्यय अप्रेमय निर्गुण एवं सगुण हैं। ऐसे घटघटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया, यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदीकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदीकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी पर भार हरण करने के लिए भगवान परमनाथ विष्णु को हलधारी बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारिकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों को निर्मित कराया। उन रानियों के निवास के उपभोग में निमित्त परिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रादि लोगों के निवास का भी प्रबंध कराया, जहां जनता शांति पूर्वक बसती थी। त्रैलोक्य में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थीं, सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारिकापुरी में उग्र नामक यादव सजादित और प्रसीन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीर्यवान सजादित तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकाटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सजादित के समक्ष प्रकट हुए। सजादित भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत ही प्रसन्न हुए। भक्तों, सजादित शुद्धि करने के लिए, हे तेज पुत्र, हे स्वतः प्रकाशकवान, हे काश्वपे, हे हरिदश्व, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे महाराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे देवत्रय स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, मेरा आपको नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सजादित की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सजादित से शांत, गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सजादित, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रतन को ले लो, यह देवों की अपराज्य है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतारकर उसे दे दी।
भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 बार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है। अंतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सजाजित, असौचावस्था में धारण करने से धारण का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सजाजित ऐसे सुशोभित हुए मानो उस सूर्य नारायण ही है। हे राजन, उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ से धारण किए हुए यह कृष्ण जी की द्वारिका की साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं है, यह तो सजाजित है, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहे हैं। सजाजित के कंठ में शमंतन मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन ललायत हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सजाजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग ना लें। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजित को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसेनजित उस मणि को पहने हुए ही श्री कृष्ण के साथ वन में अखोट के लिए गए। अशुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसेनजित को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जाम्बवान ने मार डाला। जाम्बवान ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करना ही ना हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का वध भी कर डालता है। इसी प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण जी के मन में बहुत ही दुख हुआ और वे किसी से ना बिना कुछ कहे ना सुने लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्णा ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजित सिंह द्वारा मृत होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजित के पदचिन्हों के सहारे वहां जहां कृष्ण ने सिंह को मारा था, रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। श्रीराज की गुफा बहुत ही भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था। अतः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज के अंधकार निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान एवं महल को देखा। वहां पर जाम्बवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुवती बाला को देखकर कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमल मुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो, प्रसेनजित को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह सम्रक मणि तुम्हें खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बातें कहने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप इसे यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे।
उस शंखनाद से ऋषराज घबरा कर उठ बैठा और उनके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जाम्बवान के परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका लौट गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और रिंगराज ने 21 दिनों तक लगातार मल्लयुद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने रिंगराज के युद्धोन्मान को छीर्ण कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया। जाम्बवान कहने लगे कि मैं सभी देवी देवताओं, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों एवं मरुदगणों से अपोपजय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवादिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता, जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उससे किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी विशुभ हो उठा। उस सागर ने अपनी दृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधकर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का अपने बाणों द्वारा शिरच्छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुधारी राम हैं। हे महाराज, जब जाम्बवान ने पहचान लिया तो उससे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे। भगवान कृष्ण यक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे श्रीराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निर्वाणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जाम्बवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जामवंती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जाम्बवान के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जाम्बवान ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्य सभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राज्य सभा में उपस्थित सजादित को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सजादित बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उसके बाद शत्रुधन्वा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले मणि प्राप्त करने के लिए सजादित से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी कह गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा शत्रुवंता ने सजादित की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बतलाईं। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये श्री कृष्ण के भीतर से तो काले अर्थात कुलूषित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे दिखते हैं,
तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, शत्रुधनवा ने सजाजित का व्रत कर डाला, अतः अब यह मणि के साथ पलायन करने वाला है। शत्रुधनवा ने सजाजित की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इससे कोई संदेह नहीं है। यह बात जब शत्रुधनवा को मालूम हुई तो उनने भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग गया। इधर रथारूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। सौजन्य के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई, तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलदेव से कहा कि भैया, इसके पास तो मणि नहीं मिली। कृष्ण की बात से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण, तुम्हें सदैव से कपट का व्यवहार किया है। तुमने बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ दे। तदंतर बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्यापवाद में कलेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की ओर चले गए और कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारिकापुरी में वापस लौट आए। कृष्ण के लौटने पर द्वारिकावासी पुनः चर्चा करने लगे कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकापवाद से श्री कृष्ण के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर क्रूरथ भी तीर्थाटन के लिए द्वारका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य का प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर अपवित्रता के साथ धारण किया। फलस्वरूप वे जहाँ भी रहते वहाँ ना तो कभी अकाल ही पड़ता था और ना ही व्याधि जनित किसी रोग का प्रकोप होता था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देह धारी होने के कारण लोकाचार के लिए मायाविष्टता ने अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। बार बार तरह के अभियोग लगते रहे। अंततः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। श्री कृष्ण जी इस चिंतातुरावस्था में ही वहां नारद जी आ पहुंचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थित होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में पड़े हुए हैं? हे केशव, आप संपूर्ण वृतांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार आक्रण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे देव, आप पर लगे कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादौ सुदी चतुर्दशी को चंद्र दर्शन किया था, इसीलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण सारगर्भित वाणी से कहने लगे कि हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसा दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को शाप दिया है कि आज के दिन जो तुम लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थी निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाला चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों शाप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाख्यान का विस्तृत वर्णन से कहिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर
गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों की अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वर्णदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पाल एवं संहार करता गणेश जी, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी। इससे संशय नहीं, जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणाधीशक, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विष्णु के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्व निश्चल स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर के रूप में मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा ना हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी अभीष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी से ऐसे हास्य योग स्वरूप को देखा जिससे उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तोंदला पेट और चूहे के वाहन पर आसीन है। ऐसे विस्मयकारी रूप को देखने से रूप गर्वित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम मददपीड़ित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल चतुर्दशी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उससे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण जी, ऐसा भीषण शाप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मालिन हो गया और वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई और वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह महाब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृतांत का वर्णन किया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के शाप को कोई भी काट नहीं सकता, ना तो मैं ही काट सकता हूँ, ना विष्णु इंद्राणी देवता ही। ऐसा निश्चय जानिए, इसलिए हे देवों, आप उन्हीं की शरण में जाएं, वे ही चंद्रमा को शाप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, हे अतीत बुद्धिशाली, हे प्रभु, किस प्रकार से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे, आप उसी का उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन विशेषतः कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा दे देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रतांती की विधि जानकर सभी देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति जी को भेजा
और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत एवं पूजन, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभो, आप समस्त कारणों से आदि कारक हैं। आप सर्वज्ञ एवं सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे जगन विनाश, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु से पूजित, मैं गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा करते हैं, वे वास्तव में मूर्ख और संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा है कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो इच्छा हो वह तुम मुझसे वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्वतः करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप शाप दूर हो जाएं। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विद्वेश्वर गणेश जी ने ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवकर अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे कि हे देवादिदेव, आप चंद्रमा को शाप मुक्त कर दें। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़कपन का विचार कर चंद्रमा को शापा मुक्त कर दें। देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़ी ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो लोग भादो सुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल तृतीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो सुदी चतुर्दशी के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना होगा। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन की महत्ता का वर्णन किया, किंतु द्विज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले पापात्मा भाद्र शुक्ल की चतुर्दशी को तुम्हारा दर्शन करेंगे। उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसा घटना घटित हो जाए तो देवाधिपति आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्दशी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरा स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्रह्मा भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उन्हें कष्टों का निवारण करता रहूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा का विविध सुगंधित फूलों से मेरा पूजा करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित द्वारा ब्राह्मण को संपन्न करें कि हे देव देव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय हे देव आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि देते रहें। हमारे वंश में विद्वान गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। तदंतर ब्रह्मांड को यथाशक्ति दान की दक्षिणा दें। नमकीन पदार्थों से विरहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करें तथा इस व्रत
रहकर पूजन करें तो मैं सदा विजयी, कार्य में सिद्धि, धन्य धान्य विपुल संतादि देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार भगवान कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस व्रत के करने से श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि जो कोई आपके शमंतक मणि के उपाख्यान को सुनेगा, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेगा, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्दशी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया कि कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस क्लेश शापहारक कथा को अवश्य ही सुने। नर तथा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ होते हैं। तो भक्तों, आज की कथा हमारी संपूर्ण हुई। आशा करते हैं आपने इस पूरी कथा को श्रवण किया होगा। इस कथा के बारे में आप अपने परिवारजनों को भी बताएं। यदि चंद्रमा दर्शन हो भी जाए तो आप इस कथा को सुन सकते हैं, जिससे कि आप सभी पर भी गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। तो आशा करते हैं भक्तों, आज की यह कथा आपको समझ में आई होगी और आपने ध्यान पूर्वक सुनी होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपने परिवारजनों के साथ कीजिए। तो राधे राधे भक्तों, गणेश चतुर्दशी, गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और गणेश जी की कृपा आप सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे।